Assalamualaikum dear student, तो now we are discussing the peritoneum and peritoneal cavity. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पज हम मूव करते हैं एक ब्लैंक पेज के ऊपर. तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग द टर्म पेरिटोनियम. क्या पेरिटोनियम क्या होता है? ठीक है जी, पेरिटोनियम. डियर स्टूडेंट, जो हमारी पेरिटोनियम है ये क्या है? ये एक थिन सेरस मेम्ब्रेन है. ये एक थिन सेरस मेम्ब्रेन होती है. एंड ये मेम्ब्रेन क्या करती है? यह मेम्ब्रेन हमारे एब्डोमिनल कैविटी एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सराउंड करती है. ठीक है, दिस थिन सेरस मेम्ब्रेन इज डूइंग व्हाट? दिस इज सराउंडिंग this is surrounding our abdominal cavity and abdominal organs. ठीक है जी. so this is our peritoneum, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अंदर से लाइन करती है, दैट इज नोन एज पेरिटोनियम. इसका मेन पर्पस क्या होता है? डियर स्टूडेंट, जो पेरिटोनियम है ना, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है. ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है. उन ऑर्गन्स की मूवमेंट को बिल्कुल इजी बनाती है, फ्रिक्शन को कम करती है, ऑर्गन्स को अटैचमेंट देती है. दिस इज फंक्शन ऑफ द पेरिटोनियम. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी पेरिटोनियम होती है ना, इसके टू मेन लेयर्स होते हैं. दिस हैज टू मेन लेयर्स. ठीक है जी, दिस हैज टू मेन लेयर्स. अब डियर स्टूडेंट, वो लेयर्स हमारे पास कौन से होते हैं? डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक लेयर होता है जिसको कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम. पैराइटल पेरिटोनियम. एंड पेरिटोनियम का जो दूसरा लेयर होता है दैट इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम. अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया कि पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी को भी सराउंड करती है, पेरिटोनियम एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी सराउंड करती है. ओके, अब डियर स्टूडेंट, हमारे पेरिटोनियम का वो लेयर जो एब्डोमिनल कैविटी को डायरेक्ट सराउंड करता है, दैट लेयर इज नोन एज पैराइटल पेरिटोनियम. दैट इज नोन एज पैराइटल पेरिटोनियम. सो दैट लेयर ऑफ द पेरिटोनियम व्हिच इज सराउंडिंग टू द एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज नोन एज द पैराइटल पेरिटोनियम. अब एब्डोमिन के अंदर क्या होते हैं? एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं ना, लाइक इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया. ठीक है, सो इन एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी पेरिटोनियम सराउंड करिए. सो हमारे पेरिटोनियम का वो लेयर जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सराउंड करता है, दैट लेयर इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम. अब इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन कि भाई स्टमक को पेरिटोनियम का कौन सा लेयर सराउंड करता है, तो यू विल फाइंड कि भाई स्टमक इज द ऑर्गन, स्टमक इज द एब्डोमिनल ऑर्गन, तो इसको हमारा विसरल पेरिटोनियम सराउंड करेगा. इफ आई आस्क यू कि भाई इंटेस्टाइन को कौन सा पेरिटोनियम का लेयर सराउंड करता है, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम. ये सुन एक चीज और व्हिच इज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है सोमैटिक नर्व्स है. सोमैटिक नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सप्लाई. तो दैट्स व्हाई हमारे पैराइटल पेरिटोनियम का जो पेन होता है ना, वो पेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है. ठीक है, बिकॉज दिस इज सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व्स. बट जो हमारा विसरल पेरिटोनियम है, इसका जो पेन होता है वो थोड़ा सा डल होता है. क्यों डल होता है? बिकॉज दिस लेयर इज सप्लाइड बाय द ऑटोनॉमिक नर्व्स. दैट्स वाई विसरल पेरिटोनियम का जो पेन होता है वो थोड़ा सा डल होता है, एंड वो पेन नहीं होता, दैट इज द टेंडरनेस. ठीक है, बट दिस इज द ट्रू पेन. जो पैराइटल पेरिटोनियम में होता है दैट इज द ट्रू पेन, जो विसरल पेरिटोनियम में होता है दैट इज द टेंडरनेस. ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, अब डियर स्टूडेंट, जो पैराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक पोटेंशियल स्पेस होती है. ठीक है, द पोटेंशियल स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, दैट पोटेंशियल स्पेस इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, दैट इज द पैराइटल और दैट इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है जी. सो व्हाट इज पेरिटोनियल कैविटी? दिस इज अ पोटेंशियल स्पेस. This is the potential space which is present between parietal and visceral peritoneum. अब ये स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल स्पेस है, थोड़ी सी स्पेस है, इस स्पेस में
क्या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है? डियर स्टूडेंट, इस पोटेंशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड भी होता है जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं, जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। एंड दिस फ्लूइड इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर कि ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है, ऑर्गन्स को एक स्मूथ सरफेस देता है। देखें, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, वो मूव कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जब हम रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ठीक है, जॉगिंग करते हैं, एट दैट टाइम आवर एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर मूविंग, ओके। बट अगर हम मूव नहीं भी करें तो फिर भी ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस हमारे ऑर्गन्स फिर भी तो मूव करते हैं ना, लाइक इज इंटेस्टाइन वगैरह, ठीक है। तो अगर उनकी मूवमेंट हो रही है, सो दैट शुड नीड अ वेरी स्मूथ काइंड ऑफ सरफेस and they should not need any kind of very small amount of friction there. So उस friction को कम करना, surface को smooth रखना, that is function of the peritoneal fluid which is present in the potential space. That potential space is known as peritoneal cavity. ठीक है, so peritoneal cavity, this is the potential space, very small space present between parietal and visceral peritoneum. This space is containing the fluid, that is the peritoneal fluid, which is reducing the friction here. अब डियर स्टूडेंट, जो हमारी यह पेरिटोनियल कैविटी है ना, हमारी पेरिटोनियल कैविटी है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड वो 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? द फर्स्ट पार्ट इज द ग्रेटर सैक, ठीक है। देन इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज द लेसर सैक, एंड इस लेसर सैक को हम एक और नाम भी देते हैं, व्हाट इज दैट? इसको हम ओमेंटल बर्सा भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ओमेंटल बर्सा, ओके जी, ओमेंटल बर्सा। देन इसका जो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज दैट? दैट इज द फोरामेन ऑफ विंसलो, या इसको हम इपीपॉलिक फोरामेन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इपीपॉलिक फोरामेन, या जिसको हम कहते हैं क्या? फोरामेन ऑफ विंसलो, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब सबसे पहले जो ग्रेटर सैक है ना, ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा होता है किसका? ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा होता है हमारी पेरिटोनल कैविटी का, ठीक है। सो पेरिटोनल कैविटी का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, दैट इज दी ग्रेटर सैक, एंड ये स्प्रेड करता है अप टू दी पैल्विक रीजन, ठीक है। ये एब्डोमेन से पैल्विक रीजन तक जाता है। देन वी हैव दी ओमेंटल बर्सा, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? लेसर सैक कह रहे हैं। ये स्टूडेंट, दिस इज वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट, एंड ये प्रेजेंट होता है ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक एंड लिवर। दिस इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक एंड लिवर, ठीक है। सो लिवर एंड स्टमक के पीछे जो एक स्मॉल कंपार्टमेंट है, दैट इज द लेसर सैक। अब आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन कि जो हमारा ग्रेटर सैक है, व्हिच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेरिटोनल कैविटी, एंड हमारा लेसर सैक है, व्हिच इज वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टमक एंड लिवर। अब क्वेश्चन इज दैट कि अवर ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक, क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, या ये एक दूसरे से बिल्कुल ही आइसोलेटेड होते हैं, सेपरेट होते हैं, इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं होता? ये स्टूडेंट, between these two sacs we have a connection, and that connection is built by a foramen. That foramen is known as epipaulic foramen या foramen of Winslow. So this foramen is building a connection between these two sacs. अब dear student, हमारी इस कैविटी के अंदर, पेरिटोनल कैविटी के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं पेरिटोनल ऑर्गन्स। क्या कहते हैं हम उनको कहते हैं पेरिटोनल ऑर्गन्स, ठीक है जी, पेरिटोनल ऑर्गन्स। अब सवाल है कि भाई ये जो पेरिटोनल ऑर्गन्स है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? हम इनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं पेरिटोनल ऑर्गन्स को? तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पेरिटोनल ऑर्गन्स है ना, हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं हमारे पास? वी हैव फर्स्ट organs, these are known as intraperitoneal organs. We have intraperitoneal organs. Then we have what? Then we have the infraperitoneal, या infra से पहले we are writing the
retroperitoneal organs, retroperitoneal organs. Then we have third kind of organs there. These are known as what? These are known as infraperitoneal organs. ठीक है जी. So these are three different kind of organs which are present in our peritoneum. What are these? Intraperitoneal organs, retroperitoneal organs and infraperitoneal organs. सबसे पहले we are defining the intraperitoneal organs and ये organs हमारे पास कौन कौन से होते हैं. अब ये स्टूडेंट जो हमारे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो विजरल पेरिटोनियम से बिल्कुल कंप्लीटली कवर होते हैं. ठीक है, आई हैव डिस्कस यू ना कि हमारे पेरिटोनियम के दो लेयर्स होते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विजरल पेरिटोनियम. पेराइटल पेरिटोनियम किसको सराउंड करी थी? हमारी एब्डोमिनल वॉल को सराउंड करी थी. एंड हमारी जो विजरल पेरिटोनियम थी वो किसको सराउंड करी थी? वो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सराउंड करी थी. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स which are the completely surrounded by the visceral peritoneum, these organs are known as intraperitoneal organs. So these are those organs which are completely surrounded by visceral peritoneum. ओके जी. अच्छा, एंड ये स्टूडेंट ये जो हमारे इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन्स है ना, इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन्स ये यूजुअली विद द हेल्प ऑफ मीजेंट्री हमारे एब्डोमेन के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. इनकी खास बात ये होती है कि विद द हेल्प ऑफ मीजेंट्री ये ऑर्गन्स सस्पेंडेड होते हैं इन अवर एब्डोमेन. अच्छा, अब हमारे इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन्स हैं कौन से? व्हिच आर द इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन्स? तो डियर स्टूडेंट, अवर स्टमक इज द मोस्ट कॉमन इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन. ओके, एंड हमारा जो लिवर है ना, लिवर का भी मोस्ट पोर्शन, मेजर पोर्शन इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन के तौर पे कंसीडर किया जाता है. हमारा स्प्लीन भी इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन है. हमारा ड्यूडिनम, नॉट अ ड्यूडिनम इज द रेट्रोपेरिटोनल, बट जो ड्यूडिनम एंड इलियम होता है ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, बोथ आर दी हमारे पास इंट्रापेरिटोनल ऑर्गन्स. ओके जी. अच्छा, देन वी आर डिस्कसिंग दी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. अब ये स्टूडेंट हमारे पास जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, व्हाट आर दीज? ये ऑर्गन्स हमारे पेरिटोनियम के पीछे मौजूद होते हैं. ठीक है, हमारे पेरिटोनियम के पीछे मौजूद होता है. दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज रेट्रो मींस पोस्टीरियर. किससे? पोस्टीरियर, पेरिटोनियम से. तो ये हमारे पेरिटोनल कैविटी के पीछे मौजूद होते हैं. तो क्या ये हमारे विजरल पेरिटोनियम से सराउंडेड नहीं होते? क्या ये विजरल पेरिटोनियम से सराउंडेड नहीं होते? तो डियर स्टूडेंट, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, इनका एंटीरियर पोर्शन थोड़ा सा विजरल पेरिटोनियम से सराउंडेड होता है. बाकी जो हमारा इनका पोस्टीरियर पोर्शन है या रिमेनिंग पोर्शन है, दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द विजरल पेरिटोनियम. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे पेरिटोनियम के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेरिटोनियम में जो ऑर्गन्स मौजूद हों, ठीक है, दीज आर नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. एंड इनकी जो एंटीरियर सरफेस होती है, इनकी एंटीरियर सरफेस जो होती है, that is surrounded by what? That is surrounded by the visceral peritoneum. ओके जी. देन ये ऑर्गन्स हमारे पास हैं कौन से? विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. तो डियर स्टूडेंट, हमारे जो किडनीज हैं ये तो बहुत फेमस हैं. ये बच्चों को भी पता होता है कि किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. ठीक है, हमारा ड्यूडिनम, ठीक है, हमारा ड्यूडिनम जो है ना, इसका जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा छोड़ के बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट होता है ना ड्यूडिनम का, दैट इज दी रेट्रोपेरिटोनियल. तो जनरली हम ड्यूडिनम को भी एज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, बिकॉज आपका ड्यूडिनम भी जो है ना, दैट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी. ठीक है, एंड आपका कोलन इज ऑल्सो द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन. आपके यूरेटर्स, ओके, यूरेटर्स आर ऑल्सो द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स. इनकी जस्ट एंटीरियर सरफेस कवर होती है बाय द विजरल पेरिटोनियम.
Then we have third kind of organs, and what are these? These are the infraperitoneal organs. Infraperitoneal organs. ये स्टूडेंट, ये जो organs होते हैं ना, ये organs आपके pelvic region में होते हैं, आपके pelvic region में होते हैं, and these are the organs which are present below the peritoneal cavity. And what are these organs? So your urinary bladder ये आपके pelvic में मौजूद है ना, so this is your infraperitoneal organ. Your anus, this is the infraperitoneal organ. Your vagina, your penis, these are those organs which are present below to the peritoneum. These are known as infraperitoneal organs. अब you can see here कि इसके कौन से लेयर्स होते हैं एंड लेयर्स की इनर्वेशन कैसे होती है, ठीक है. सो सबसे पहले वी हैव दी पैराइटल पेरिटोनियम. जो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम है, मैंने आपको बताया कि ये एब्डोमेन को या पैल्विक को सराउंड करता है, एंड इसकी जो नर्व सप्लाई है दैट इज बाय दी सोमैटिक नर्व्स. सोमैटिक नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं हमारे पैराइटल पेरिटोनियम को. तो डियर स्टूडेंट, this in red color you can see, this is the parietal peritoneum. This is the parietal peritoneum layer of the peritoneum. Okay, then जो organs को layer surround कर रहा है हमारे peritoneum का, this is known as visceral peritoneum. ठीक है. So visceral peritoneum organs को directly cover करता है, and इसकी जो nerve supply है that is by the autonomic nerves. That's why इनका pen dull होता है, vague होता है, poorly localized होता है. ठीक है. Now we are moving to next slide.